तो दोस्तों जैसे कि हमने प्लान किया था कि हम वीकेंड पे जाएंगे वैष्णो देवी, तो आज वो दिन है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन है। और ट्रेन है हमारी 9 बजे के आसपास। तो अभी से हम चलते हैं और फटाफट वहाँ पहुँच के अपना कोच वगैरह देख लेते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ओके दोस्तों, हम फाइनली नई दिल्ली पहुँच गए हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरा नई दिल्ली क्या मस्त सजा रखा है। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, तो आई थिंक फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो मेरे साथ एक लौंडा और है मेरा, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो ये वो लौंडा जो कि मेरे साथ चलने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं स्टेशन, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और आगे का जो भी है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी कोच में आ चुके हैं। हमारा सीट नंबर है, क्या नंबर है, यही अच्छा नंबर ही था। कोई एक अच्छा नंबर ये रहा 56 और एक है 54 दिस वन एंड 56 दिस वन। तो फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी हम हैं ट्रेन में। तो अराउंड हम यहाँ से निकलेंगे 9 बजे और पहुँच जाएंगे करीब करीब 9 बजे सुबह। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अभी सडनली क्या हुआ कि हमारी कोच में एक फैमिली आई जिसके साथ उनके चुन्नू मुन्नू भी थे। लेकिन चुन्नू मुन्नू की जो टिकट थी वो अलग कोच में हो गई थी। तो उनकी फैमिली ने हमसे कहा कि आप क्या करो, हमारी सीट पे चले जाओ। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा हम मतलब धार्मिक बन के कटरा जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो चेंज कर ही लेते हैं। तो फाइनली हमने सीट चेंज कर ली है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तो दोस्तों हम फाइनली कटरा पहुंच गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। फाइनली दोस्तों हम कटरा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है ना वो काफ़ी बड़ी लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोविड का टेस्ट करवा के आएँ, बिकॉज़ कोविड के जो रिपोर्ट है ना उसके बेसिस पे जो लाइन है वो काफ़ी तेज़ चल रही है और जो टेस्ट करने की जो लाइन है वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी इसमें टाइम भी लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी से कि प्लीज़ आप अपना कोविड का टेस्ट करवा के आएँ और कोविड का टेस्ट अपनी जर्नी से 1 से 2 दिन पहले करवाएं, ताकि रिपोर्ट लेटेस्ट होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगी, अदरवाइज़ वैलिड नहीं होगी। तो मैं आपको देखिए लुक दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। जो लाइन्स लगी है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। एक सेकेंड। ओके, तो ये जो लाइन है ना ये कोविड जिनके पास रिपोर्ट है उसकी है। और आप अगर उधर देख पा रहे हो बिल्कुल लास्ट में, तो ये जो लाइन है ना ये उनकी है जो कोविड का टेस्ट नहीं करवा के आए हैं। तो देखिए जो कोविड के टेस्ट वाली लाइन कितनी फास्ट चल रही है और जो कोविड का रिपोर्ट जिनके पास नहीं, जो टेस्ट करवाएंगे उसकी लाइन काफ़ी स्लो है। तो आप प्लीज़ कोविड का टेस्ट करवा के आए यहाँ पे, तो ही आपका टाइम बचेगा। ओके, तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा, स्टार्ट करते हैं अपना पहला दिन। ओके, तो ये इस तरीके का यहाँ पे अभी व्यू है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भी है, बट हम पूरे कोरोना को जो भी इसके नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड
जहाँ पे हमें मिलेगी यात्रा की टिकट, ठीक है। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि स्टेशन पे अभी टिकट नहीं मिल रही किसी वजह से, बट अभी आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा और वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये चौधरी जी हैं, अब ये चल रहे हैं हमारे साथ। चलिए तो फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, टिकट लेते हैं और हम पहुँचते हैं बाण गंगा, फिर वहाँ नहाएंगे धोएंगे, फिर आगे मिलते हैं। वे ऑफ बस स्टैंड, ये ललित हमारे साथ हैं। तो अभी फटाफट हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं, बट हम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें आपको पूरा ब्लॉग दिखाना है। यहाँ पे ओयो भी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओयो भी है, अगर किसी को ओयो वगैरह लेना हो तो नो डाउट ओयो की भी सर्विस यहाँ पे है, सिर्फ फैमिली वालों के लिए, ठीक है, कपल्स के लिए नहीं। अम्बे मां, जय जय मां, जगदम्बे मां। तो फाइनली हमने अपने यात्रा की पर्ची ले ली है और अब हम बाण गंगा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा थक लग चुके हैं हम लोग, इसकी तो बिल्कुल हवा टाइट हो चुकी है, बट स्टिल हम लोग पहुंच रहे हैं बाण गंगा। विद इन 5 मिनट हम पहुंच जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे। नहाते ब्लॉग भी दिखाऊंगा, टेंशन मतलब आपको। तो फाइनली हम बाण गंगा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, तो मिलते हैं एंट्री करने के बाद। ओके, तो फाइनली हमने बाण गंगा से एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको खच्चर या फिर बच्चों के लिए कोई गाड़ी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप खच्चर वगैरह बच्चों के लिए गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, जिनको चलने में दिक्कत है उनसे आप ले सकते हैं। तो चलिए अपनी हम यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारा डे 1 है। तो सबसे पहले हम बाण गंगा जाएंगे, यहाँ से नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ गए स्नान घाट। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे नहा धो के फ्रेश होकर आगे का दर्शन करें। तो इसको बेसिकली बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे नहाएं। फाइनली हम लोग नहा धो के तैयार होके अब चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो अब हम पहुंचेंगे अर्धकुमारी पे, जो कि यहाँ से करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर है। ओके, तो दोस्तों आप लोग याद रखना, यहाँ पे 2 रास्ते हैं। जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइड में नया रास्ता बनाया गया है, जो कि बिल्कुल खाली मिलेगा, जिसपे घोड़े खच्चर आपको नहीं मिलेंगे। बट इस रास्ते पे आप देखेंगे आपको घोड़े खच्चर वगैरह सब मिलेंगे। तो आप डिसाइड कर लो आपको किस रास्ते से जाना है, वो आपके ऊपर है। तो हम तो जाएंगे इसी पॉइंट रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो उनके साथ ही हम लोग भी निकलेंगे। बाकी आप लोग इस रास्ते भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अकेले जाना है या फिर इन सब घोड़े खच्चर से बच के जाना है तो चलिए चलते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये है माता वैष्णो देवी का पहला मंदिर, चरण पादुका। आप इसके ज़रूर दर्शन करें, ठीक है। ये पहला मंदिर है। इधर आ जा। तो यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अर्धकुमारी की तरफ। ये पहला मंदिर है, इसके दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से भी हमें जाना है। तो हम लोग अभी
अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। अभी अर्धकुमारी 5 किलोमीटर और है, टोटल शायद 6 किलोमीटर है। तो हम लोग बिल्कुल मतलब थकान हो गई है, बट नो इशू। जय माता दी बोलते रहो और चढ़ते रहो। इसकी हालत देख सकते हो आप, ये गधे से बदतर हो गई है। कोई बात नहीं, ये भी पहुंच जाएगा ऊपर तक। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। तो फाइनली हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक वेटिंग हॉल बन रहा है। आई थिंक स्टार्ट भी हो गया है, नया बना है। और यहाँ पे पूरा अर्धकुमारी की है पूरी व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह भी बनाई गई है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, गंदगी फैलाने पे 1000 रुपये का जुर्माना है। तो फालतू पैसे आप लोग लेके आएँ, और दिल्ली वाले तो ख़ास तौर। तो एक सेकेंड मैं पहुँचता हूँ, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ पूरा व्यू। तो फाइनली हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डोनेशन काउंटर, क्लॉक रूम, भगवता भवन, शारदा भवन, इधर वॉशरूम है, टेलीफोन बूथ भी है, ऑफिस ऑफ द मैनेजर, अर्धकुमारी शैलपुत्री भवन भी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से क्या होता है, यहाँ पे ना आपको, आप चाहते हैं तो गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन है, देखिए गर्भजन गुफा में जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। उसके लिए आपको करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन काउंटर इधर बना हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन काउंटर। देखिए यहाँ से गर्भ गुफा की आपको पर्ची लेनी होती है। तो आप पर्ची वगैरह लेके, जो भी आपको नंबर मिलेगा उस हिसाब से आप दर्शन कर सकते हो। बट हम तो पहले भी आ चुके हैं, और जहाँ तक मैंने सुना है कि गर्भ गुफा में लाइफ में अपने होशाबाज में एक ही बार जाते हैं। तो मैं एक बार जा चुका हूँ, तो मैं दोबारा तो नहीं जाऊँगा। बट अगर आप एक बार भी नहीं गए तो आप जा सकते हैं। और अदरवाइज़ हम लोग मंदिर के दर्शन तो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम इस जगह से, यहाँ से भवन की तरफ जाएंगे, यानी कि जहाँ पे माता का मेन मंदिर है, ठीक है, वहाँ की तरफ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है। आप लोग आएंगे तो आपका जो माइंड है ना, वो काफ़ी इसको शांति मिलेगी। ओके, तो फाइनली हम लोग खा पी के तैयार हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं दरबार की ओर। तो दरबार की तरफ जाने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। एक ये रास्ता है जो जाता है, ये पुराना रास्ता है, ठीक है। तो हम इस रास्ते से तो नहीं जाएंगे। जो नया रास्ता है हम उस रास्ते से जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, हम जाएंगे उस रास्ते से, क्योंकि नया रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इस रास्ते से हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी रास्ते जाएं, जो कि काफ़ी अच्छा रास्ता है।
नंबर है, 130 चल रहा है, 10-45 नंबर आएगा, तो आएगा। चलिए फटाफट से रास्ते पे चलते हैं और फिर आखिरी में मिलेंगे हम लोग माता के भवन के पास। तो जय माता दी। तो अब हम लोग निकल गए हैं अर्धकुमारी से भवन की तरफ। तो पूरे भवन का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। हम नए वाले रास्ते की तरफ से जाएंगे, ठीक है। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते से हम लोग जाएंगे। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने दोस्तों अगर आप भवन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक सीढ़ी का और एक ऐसे नॉर्मल रास्ते का। जिसको सांस की बीमारी वगैरह नहीं है वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जिसको हर बार की दिक्कत ना हो। बाकी रिकमेंड करूँगा बाकी लोग सीधे ही जाए। तो हम तो सीढ़ी से जाएंगे, हम तो फिट एंड फाइंड है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप फूड लवर हैं और आपको डोसा पसंद है तो आप आइए हिमकोटी। देखिए ये हिमकोटी अर्धकुमारी से जब आप लोग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे एक जगह है हिमकोटी। यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मसाला डोसा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए ये मसाला डोसा पॉइंट है और यहाँ पे आपको रवा डोसा, मसाला डोसा मिल जाएगा। और दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी
शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बनी है, मंडप पे आत्मा की चादर तनी है। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर और है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है वैष्णो देवी का व्यू। एक सेकेंड। तो देखिए हमें वहाँ तक जाना है जो कि यहाँ से भी 1 किलोमीटर है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर भैरवनाथ है। वो जब हम जाएंगे जब यहाँ से हम दर्शन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह भैरवनाथ पहुँचूँ ताकि वहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखा सकें। ओके, तो अभी हम थोड़ा पहुँचते हैं वैष्णो देवी, फिर आपको लाइव दर्शन कराता हूँ वैष्णो देवी के। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बरसात कभी भी हो सकती है, तो सावधानी से आएँ। और बरसात में नहा के भी जा सकते हैं अगर आप लोग ने धर्मशाला में नहीं नहाया तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भवन में जाते समय आपको ना ही बटुआ अलाउ है, ना ही बैग अलाउ है, कोई भी आइटम अलाउ नहीं है, ना ही बेल्ट अलाउ है। आप सिर्फ पैसे ले जा सकते हैं, वो भी वॉलेट में से निकाल के। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉकर रूम दे रखा है जो कि फ्री है। आप यहाँ पे अपना बैग्स वगैरह जमा कर सकते हैं। और सामने से यहाँ पे प्रसाद का है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वहाँ पे धर्मशाला भी है और रुकने के लिए कुछ प्राइवेट होटल्स भी है जो कि आपको 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। तो आप धर्मशाला या फिर होटल कहीं पे भी रुक के फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद आप लॉकर के पास आइए, अपना पूरा बैग जमा कीजिए, यहाँ से प्रसाद लीजिए और भवन की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो चलते भवन की तरफ। तो बैग जमा करने के बाद ये रास्ता है भवन का। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाना है आपको। तो इस तरफ से आपको भवन जाना है। आपको पहले बैग वगैरह जमा कर देना है और दर्शन करने के बाद जब आप लोग वापस आएंगे ना, तो यहाँ से जैसा कि आप लोग जानते हैं वैष्णो देवी में भैरव का जब वध किया था तो उनको एक आशीर्वाद दिया था कि उनकी दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करना जरूरी है, तभी आपकी यात्रा कंप्लीट होगी। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है
भैरव की तरफ। तो आपको भैरव के दर्शन ज़रूर करना है, ठीक है। तो यात्रा के दौरान के समय मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम आगे मोबाइल नहीं ले जा सकते और ना ही कोई कैमरा अलाउ है। तो फ़िलहाल यहीं तक तो दर्शन करके आते हैं हम लोग, फिर आगे का हम आपको भैरव के दर्शन करने का ब्लॉग बताएंगे। ओके, तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए और दर्शन काफ़ी अच्छा रहा। तो अब हम चलेंगे भैरव बाबा की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर है। तो मिलते हैं भैरव बाबा की तरफ। तो भैरव बाबा की यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जो कि ज़रूरी है करनी। माता वैष्णो देवी ने खुद कहा था कि भैरव बाबा की यात्रा करना ज़रूरी है, तभी उनकी यात्रा पूरी होगी। तो फटाफट हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपना खुद का एक मीन्स क्या कहते हैं उसको, फीडबैक या फिर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। भैरव बाबा की जो चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब काफ़ी हाइट, इसके जो ये बने हुए देखिए काफ़ी हाइट पर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे कदम रखने के लिए और रुक रुक के चलने के लिए, ठीक है। तो फटाफट हम भी पहुँचते हैं। जय भैरव बाबा। तो दोस्तों फाइनली हम भैरवनाथ पहुँच गए हैं और ये हमारी सबसे लास्ट सीढ़ियाँ हैं। इसके बाद हमें सिर्फ भैरवनाथ के दर्शन करने हैं, प्रसाद लेना है और कुछ फ़ोटो वगैरह भी लेंगे हम लोग। मैं आपको दिखाता हूँ भैरवनाथ को, कैसे हैं हमारे भैरवनाथ यहाँ पे। तो ये वो मंदिर है, आपको इसके अंदर जाना है और दर्शन करना है। फिर हम लोग दर्शन करते हैं और फिर रिटर्न जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो अगर आपको वेट करना है तो, ठीक है। यहाँ से दर्शन करें, उसके बाद हम लोग दर्शन करते हैं और थोड़ा यहाँ पे आराम करते हैं और फिर हम लोग घर के लिए यानी कि कटरा के लिए निकलेंगे। तो जय माता दी, जय भैरवनाथ। तो अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटरा। तो इस तरफ से हम नीचे चलेंगे, तो फिर मिलते हैं हम कटरा रेलवे स्टेशन पे। जय माता दी। आई थिंक आपने यात्रा अच्छे से की होगी और ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रही होगी। धन्यवाद। माता वैष्णो का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, बाबा भैरव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय भैरवनाथ। तो फाइनली यात्रा ख़त्म हो गई है। हमने यात्रा शुरू करी थी 17 तारीख को सुबह और आज 18 तारीख को 11 बजे तक हम लोग वापस आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।